पढ़िए। कहा यदि 12 जुलाई 1965 को सोमवार था तो 14 अगस्त 1966 को, देखो 12 जुलाई का दिया हुआ है, 12 जुलाई 1965 का दिया हुआ है। अब पूछा कब का? 14 अगस्त 1966 का। ठीक है, अब सुनिए, अगर यहाँ 12 जुलाई 1965 है और यहाँ पे रहता 12 जुलाई 1966 रहता, अगर है नहीं, अगर रहता तो हम क्या करते? साधारण से साधारण में जाके एक दिन, अलिप में जाके 2 दिन वाला फॉर्मूला लगा देते, क्योंकि यहाँ टोटल डिफरेंस होता 365 दिन का। ये भी साधारण है, ये भी साधारण है, तो यहाँ कै दिन बढ़ाते? 1 दिन। तो फिलहाल 1 दिन बढ़ा दीजिए 12 जुलाई मान के, लेकिन हम लोगों को 14 अगस्त का ना निकालना है, तो 12 जुलाई से भी और आगे जाना पड़ेगा। बोलो यस कि नो? तो 12 जुलाई से आगे कैसे जाएंगे? पहले देखेंगे जुलाई महीना कै दिन का? 30 दिन का, 31 दिन का। तो 12, 8, 20, 10, 30, 1, 31, 19 दिन। तो 19 दिन में जुलाई खत्म। जुलाई के बाद अगस्त में कहाँ तक? 14 तक। तो 14 दिन लेंगे। हई हो दिनवा को एजे ले लीजिए, एकरा में 7 का भागा लगा दीजिए। 7 दूनी 14 खत्म, 7 दूनी 14, 5 19, 5 आए 6, 6 आया। तो हम यहाँ पे जो दिन दिया है सोमवार, उसमें जोड़ देंगे। तो सोमवार में 6 दिन जो शेष आया जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। आंसर होगा रविवार, ऑप्शन नंबर ए। बुझाया कि नहीं बुझाया? आ गया समझ में? छापिए, बोलिए आगे चलें। 2 और 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी? 2 और 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी? देख, एक साथ का मतलब पहले समझ लो 0 डिग्री। एक साथ होने का मतलब 0 डिग्री। फिर कभी कभी 30 डिग्री होगा, कभी कभी 60 डिग्री होगा, कभी कभी 90 डिग्री होगा, कभी कभी 180 डिग्री पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, कितनों डिग्री पूछ सकता है। डिग्री रहे सवाल में और टाइम पूछे तो फॉर्मूला लगाइएगा 2/11 गुणा A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, A1 प्लस माइनस A2। अब देखो A1 के जगह पे लिखिएगा आप क्या भैया? तो A1 के जगह पे लिखा जाता है H गुना 30 और H के जगह पे लिखा जाता है पहल का दिया हुआ टाइम। तो 2 गुना 30 बराबर 60। और A2 के जगह लिखते हैं डिग्री। A2 के जगह क्या लिखते हैं? डिग्री। डिग्री सवाल में दिया रहेगा, कितना डिग्री दिया है? 0 डिग्री। 30 रहेगा तो 30, 60 रहेगा 60, 90 रहेगा 90। अब देखो 2/11 गुणा A1 के जगह पे 60, A2 के जगह पे प्लस 0। हालांकि फॉर्मूला में प्लस भी लिखल है, माइनस भी लिखल है, तो आपको प्लसों के साथ बनाना है और माइनसों के साथ बनाना है, लेकिन 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस के साथ बनाइए या माइनस के साथ बनाइए। तो 60 दूनी का 120/11, 11 दहा में 110, 10 सही 10/11। कै बज के? 2 बज के, 2 बज के 10 सही 10/11। ऑप्शन नंबर ए। दोनों में दिया है तो हमारा क्या मतलब है? 20 हमारा जो पहले दिखा ओकरा मार दिए। आज तारीख कितना है? 25 तारीख है। ये तारीख याद रखना। हो सकता है हम तुमसे कहीं वो पूछें कि उस दिन जो हम बात तुम लोग को समझाए थे लोगों से बच के रहना, वो तारीख क्या था? ठीक है, तारीख याद रखना। ठीक है, 25 फरवरी 25 फरवरी 2025। चलो, निम्न आकृति बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यक रेखाओं की संख्या कितनी है? देख बाबू, सवाल में कहेगा रेखा तो तुम कहना 3 प्रकार के। हंसेगा? वो रेखा नहीं, ई रेखा। ई रेखा मतलब अंग्रेजी में लाइन। ई रेखा ना, दिस इज नो। ई रेखा का चर्चा नहीं हो रहा, लाइन का चर्चा। कहेगा सवाल में रेखा, कहना 3 प्रकार का, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डायगोनल। वर्टिकल को हिंदी में कहते हैं लंबवत, ये हॉरिजेंटल, वर्टिकल ये, हॉरिजेंटल ये, डायगोनल ये। अब देखो तो इसमें वर्टिकल है? वर्टिकल है? एको गो नहीं है। वर्टिकल का संख्या 0। हॉरिजेंटल देखो 1 2 3 4 5। हॉरिजेंटल कै गो? 5 गो। अब डायगोनल देखो, तिरछी 1 2 3 4 5।
6 7 8 9 10। तो 10 आ 5 कहो कोई तकलीफ? ऑप्शन बी हो गया ना। बोलो। कहा कि क्या सरकार को युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना चाहिए? कहा कि हाँ, वे बेरोजगारी के बोझ को कम करेंगे। सही बात है, बेरोजगारी का जो बोझ है कम होगा ना, उद्यमी होंगे, उद्योग लगाएंगे, उसमें बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग होगी, बहुत सारे लोग काम करेंगे। कहा कि हाँ, वे देश के विकास में योगदान करेंगे। ये सही है। तो आंसर होगा 1 और 2 दोनों ही पुष्ट है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आइए, 20 नंबर पे आइए। ए गुणा बी का अर्थ है ससुरा हट। अरे मक्खी बैठल थी, कहाँ गया सवालवा? आए दादा ना, खत्म कैसे? मक्खी बैठी थी। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है। तो गुणा का मतलब क्या है? दक्षिण में। इसमें कहीं गुणा है? नहीं, गोली मारो उसको। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में। प्लस का मतलब ए बी के उत्तर में, तो हम कहेंगे क्यू आर के उत्तर में, बोलेंगे ना। तो क्यू कहाँ हो गया? आर के उत्तर में। ठीक है। अब देखो, ए भागा बी का अर्थ है ए बी के पूरब में, तो पी क्यू के पूरब में, तो पी होगा क्यू के पूरब में। बुझा रहा है जी? माइनस के मतलब ए बी के पश्चिम में, तो आर एस के पश्चिम में, तो आर एस के पश्चिम में। अब सवाल कहा आर एस के पश्चिम में, हाँ, तो आर एस के पश्चिम में। चलो, अब कहा एस क्यू के संदर्भ में किस दिशा में है? तो एस क्यू के संदर्भ में कौन दिशा? तो यहां देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ और ईस्ट, दक्षिण और पूरब। आंसर ऑप्शन नंबर बी, सी, दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है।